हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में आप सभी को टू डू लिस्ट दूंगा एसबीआई क्लर्क प्री के लिए कि लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या करना है। बट उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, आई टेक द प्लेज दैट आई विल कंप्लीट माई डेली टारगेट्स वाट एवर मे द सर्कमस्टांसेस बी। ठीक है। अब देखिए, आपको सुबह उठते के साथ क्या करना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख कर रिवाइज करिएगा। स्क्वायर्स 1 टू 50 लिख कर रिवाइज करिएगा। क्यूब्स 1 टू 30 लिख कर रिवाइज करिएगा और टेबल्स 11 से लेकर 25 तक लिख कर रिवाइज करिएगा। उठते ही आपको ये करना है, उसके बाद फिर आप कोई काम शुरू करिएगा। ठीक है। फिर आप सभी को इंग्लिश का टारगेट शुरू करना है। एडिटोरियल करिएगा 2, और जो भी आपको वोकैब्स मिलेंगे उसे आप कॉपी पे लिख कर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको निमिषा मैम की 120 रूल्स करनी है। 8 रोल्स पर डे करना है आपको, ताकि आपके 120 रूल्स कंप्लीट हो जाए 15 डेज में। ठीक है। और आपको किस तरह से करना है, आपने 8 रूल आज पढ़ा, अगले उन 8 रूल्स को आप रिवाइज करके नए 8 रूल्स पढ़िएगा। ठीक है। इस तरह से आपको चलना है। फिर सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी आपसे एरर वोकैब के क्वेश्चन नहीं बने हैं उसे आप कॉपी पे लिख कर रिवाइज करिएगा। फिर आप सभी को आरसी करना है प्री का 2 सेट। फिर वर्ड स्वैप या मिस स्पेल्ड वर्ड के 5-5 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपने आज वर्ड स्वैप बनाया तो अगले दिन मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन, फिर उसके अगले दिन वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन। इस तरह से आपको करने हैं। फिर आप सभी को सेंटेंस रीअरेंजमेंट या क्लोज टेस्ट करना है। अगर आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आज लगाए तो कल आपको क्लोज टेस्ट का एक सेट लगाना है, फिर उसके अगले दिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन लगाना है। इस तरह से आपको चलना है। फिर एरर्स का आपको एक वीडियो देखना है, इसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप एरर्स का एक वीडियो हर रोज देखिएगा। फिर आप सभी को मेंस का एक एक क्वेश्चन का सेट लगाना है। या तो वो आरसी हो सकता है, या पैरा जंबल्स हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है, कुछ का भी आप एक एक सेट मेंस का हर रोज लगाइएगा। प्री के साथ आपको मेंस का लेकर चलना है प्रैक्टिस, ताकि जब आपका प्री क्लियर हो जाए तो आपको मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम नहीं मिलता है, तो आप अभी से मेंस की कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते चलिए। ठीक है। फिर आप सभी को इसी तरह से रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक, उसका अच्छे से एनालिसिस। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा। एक बार आप सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। ठीक है। फिर आप सभी को ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के एक एक सेट करना है। अगर आपने आज ब्लड रिलेशन किया तो उसके अगले डायरेक्शन का एक सेट, फिर उसके अगले ब्लड रिलेशन का एक सेट, ऐसे करके चलना है। चाइनीज कोडिंग का हर रोज एक सेट लगाना है आपको। ऑर्डर रैंकिंग का हर रोज एक सेट लगाना है। सिलॉक्स इनइक्वालिटी के एक एक सेट करके, मतलब 5-5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने आज सिलॉक्स का 5 क्वेश्चन किया तो अगले इनइक्वालिटीज का 5 क्वेश्चन, फिर उसके अगले दिन सिलॉक्स का 5 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको करना है। फिर पजल्स के 3 से 5 सेट करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 5 सेट करने हैं। ठीक है, हर रोज। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या वर्ड बेस्ड सीरीज में से कोई एक आपको करना है। अगर आपने आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किया तो अगले दिन वर्ड बेस्ड सीरीज करिएगा, उसके 2-2 सेट लगाइएगा। ठीक है। और फिर मेंस लेवल का एक क्वेश्चन का सेट लगाना है। या तो पजल्स हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, या इनपुट आउटपुट हो सकता है, या फिर न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। कुछ का भी आप एक सेट जरूर लगाइएगा क्वेश्चन का। ठीक है। फिर इसके बाद क्वांट में आप सभी को क्या करना है, तो एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। ठीक है। फिर आप सभी को हर रोज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 35 क्वेश्चन करने हैं। क्वालिटी क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन करने हैं। नंबर सीरीज करना है आप सभी को, एक दिन मिसिंग उसके अगले दिन रॉन्ग, एक दिन मिसिंग उसके अगले दिन रॉन्ग, 10 क्वेश्चन ऐसे करके करने हैं। फिर आपको मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस करने हैं 20 से 30 तक। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चंस करिएगा आप। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसका सॉल्यूशन देखकर फिर आप खुद से भी उसे बनाइएगा। फिर आप सभी को डीआई करना है प्री का 3 से 5 सेट। फिर मेंस लेवल क्वेश्चंस का एक सेट लगाना है आपको। जैसे कि आपने अगर आज डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अगले दिन आप लॉजिकल डीआई के 5 क्वेश्चन, उसके अगले दिन अरिथमेटिक डीआई के एक सेट। इस तरह से आप करिएगा। ठीक है। फिर आप सभी को फुल लेंथ मॉक लगाना है। जब तक आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तब तक आप एसबीआई क्लर्क का एक फुल लेंथ मॉक लगाइए, उसका अच्छे से एनालिसिस करिएगा। इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आपसे एरर वो कैप के नहीं बने सब कॉपी पे लिख कर रिवाइज करिएगा। और क्वांट और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। और जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आता है उसके बाद से फिर आप एक टेस्ट मॉक टेस्ट लगाइएगा उस टाइम में जिस टाइम में आपका एग्जाम पड़ रहा है, और एक और मॉक टेस्ट लगाइएगा किसी और टाइम में। ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद 2-2 मॉक पर डे लगाने हैं। ठीक है। इतना करने के बाद फिर करंट अफेयर्स करना आप सभी को मेंस के लिए। वीकली करंट अफेयर्स हर रोज करना। आप सितंबर वीक 1 से शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप एक वीक 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं, या एक वीक एक दिन में कवर कर सकते हैं। आप जैसे आपकी क्षमता है वैसे आप करिएगा। ठीक है। तो आपको वीकली करंट अफेयर्स भी शुरू से लेकर चलना है। इतना कर लेंगे, फिर आपको सुबह उठकर या फिर रात में सोने से पहले, दोनों में से कोई एक टाइम पे आप अपना डेली का टारगेट बना लीजिएगा, टू डू लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है। कैसे बनाइएगा, तो आप हर रोज सोने से पहले, मैं प्रेफर करूंगा आपको, मैं सजेस्ट करूंगा कि सोने से पहले आप हर रोज अपना टारगेट लिखिएगा कि आप सभी को स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और टेबल्स। ठीक है। फिर 120 रूल्स, जितने भी टारगेट्स आपके बनते जाते हैं आप उसे लिखते जाइएगा। ठीक है। हर रोज का टारगेट लिखने के बाद
आप उसे अगले दिन सुबह से फॉलो करना शुरू करिएगा। उठते ही आप ये टारगेट कंप्लीट कर लिए, फिर इसके सामने टिक लगा दीजिएगा। ऐसे करके आप जितने टारगेट करते जाइएगा उसके सामने टिक लगाते जाइएगा। आपका मेन गोल होना चाहिए सारा का सारा टारगेट, आपका सारा का सारा टिक यहाँ पे होना चाहिए। ये आप करिएगा, इस तरह से फॉलो करिएगा तो आपके मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। ठीक है, मॉक्स में भी आपको असर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे फायदा होगा। अगर आपको फायदा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जितना भी आपको टारगेट्स है, जो भी क्वेश्चंस चाहिए, उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।